Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic preposition in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि आखिर प्रीपोजिशंस क्या होते हैं. देखिए, नाम से भी समझ में आता है प्रीपोजिशन यानी किसी चीज की पोजीशन को बताने वाले शब्द, है ना, कि वो कहां पर है, कौन सी पोजीशन में, कौन सी अवस्था में है. तो आज हम इस वर्कशीट में यही जानने वाले हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं और कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ये बहुत ही आसान है. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए, जैसे मान लीजिए हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमने उसकी कंडीशन के बारे में बताना है, उसकी पोजीशन के बारे में बताना है. जैसे कि ऑन. ऑन का मतलब यानी वो किसी चीज के ऊपर है, ठीक है. इन का मतलब अंदर है, वो चीज किसी के अंदर है, ठीक है. या फिर ओवर. ओवर का मतलब होता है जब वो किसी चीज के, देखो, ऑन का मतलब तो ये होता है जब वो उसके ऊपर बैठा हो या रखा हो, है ना. और ओवर का मतलब यानी उसके ऊपर हो. जैसे कि आप यहां पर ही चित्र देख रहे हैं ना कि किसी सरफेस से थोड़ी सी ऊंचाई पर यानी उसके ऊपर. और अंडर का मतलब उसके उसी किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे होना, ठीक है. ऑन और ओवर में यही डिफरेंस है. ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर और ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर. दोनों में फर्क है. इसी तरह से फार यानी वो कहां पर है. भाई किसी चीज से वो दूर है ना. फार का मतलब क्या होता है, दूर. या नियर, या वो किसी चीज के नियर है जिसके बारे में भी बात हो रही है सेंटेंस में. या अप. अप मतलब बिल्कुल ऊपर और डाउन का मतलब नीचे, है ना. तो हमें बताना है कि जिसके बारे में भी सेंटेंस में बात हो रही है उसकी पोजीशन क्या है. इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. यानी प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं और ये बताते हैं कि उन वर्ड्स का नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी कंडीशन के बारे में भी बता सकते हैं कि भाई वो चीज़ उससे दूर है, पास में है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पर है. तो इसी को ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं. और याद रखना, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं. तो अब चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग पैसेज. यहाँ पर एक पैसेज दिया जा रहा है जिसमें आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है सिर्फ, ठीक है. तो जो ऊपर हमने प्रीपोजिशन वर्ड्स पढ़े उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंडरलाइन करना है. एनिमल लाइक हॉर्स, एलिफेंट, लायन एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड. यानी एनिमल्स जैसे कि घोड़ा, हाथी, शेर आदि वो सब जमीन पर रहते हैं. अब यहां पर शब्द आया ऑन, इसको मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन कर दिया. फिर इसके बाद है बर्ड्स फ्लाई ओवर हाउसेज एंड ट्रीज. बर्ड्स जो हैं वो हाउसेज और ट्रीज के ऊपर उड़ते हैं. तो ओवर को मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये भी एक प्रीपोजिशन है. और हाउस क्या है, हाउस एक नाउन है तो उसके साथ यूज हो रहा है. मैंने आपको बताया था ना कि नाउन या प्रोनाउन के साथ ये प्रीपोजिशंस यूज होते हैं. फिर फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है. तो यहां पर जो इन आया वो क्या है, प्रीपोजिशन है. और वाटर क्या है, वाटर तो आपको पता है ना कि एक वस्तु है या जो भी कुछ आप समझ लीजिए, तो ये भी एक नाउन है. तो सम एनिमल्स मेक देयर हाउसेज अंडर सॉइल. यानी कुछ एनिमल्स अपने घर सॉइल के, मिट्टी के नीचे बनाते हैं, अंडर, उसके अंदर की तरफ बनाते हैं, है ना. तो यहां पर अंडर क्या है, एक प्रीपोजिशन है. एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ एंड बफेलो एक्सेट्रा लिव विद मैन एज पेट्स. और एनिमल जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय और भैंस आदि ये सब इंसान के साथ रहते हैं उसके पालतू बनकर. तो यहां पर जो विद आया है, ये जो विद है ये भी एक प्रीपोजिशन है क्योंकि मैन क्या है, एक नाउन है. और नाउन के साथ जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है, प्रीपोजिशन है. याद रखना.
सम एनिमल्स लिव नियर विलेजेस, यानी कुछ एनिमल्स गांव के नज़दीक रहते हैं, पास रहते हैं, तो नियर क्या है, प्रीपोजिशन है। एंड सिटीज़, और सिटीज़ में वाइल सम अदर एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट फार फ्रॉम नॉइज एंड क्राउड, और कुछ एनिमल्स जो है वो जंगल में रहते हैं, कहाँ, किससे दूर रहते हैं, आवाज़ों से और शोर से। तो यहाँ पर जो इन आ रहा है और फार आ रहा है और फ्रॉम है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं। तो जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया, ये सारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पर आपको दो ऑप्शन दे रखी हैं, दोनों में से करेक्ट प्रीपोजिशन को चुनना है जो कि सेंटेंस में आना है। जैसे आई कीप माई बुक्स डैश माई बैग, तो डाउन माई बैग आएगा या इन माई बैग आएगा, यानी मैं अपनी किताबों को अपने बैग में के नीचे रखता हूं या बैग में रखता हूं। तो राइट आंसर इज इन। देन फैन इज डैश ऑन द डैश द टेबल, ऑन आएगा या ओवर आएगा, कि फैन जो है वो टेबल पर रखा है या टेबल के ऊपर रखा है, तो यहां पर आएगा ऑन। तो ये राइट प्रीपोजिशन है, करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन आएगा। फिर हर टॉयज आर लाइंग डैश द बेड, फार द बेड और ऑन द बेड, तो जो उसके इसमें लिखा है कि उसके जो टॉयज हैं वो बेड पर फैले हैं, लाइंग का मतलब पड़े हैं, तो ऑन आएगा यहाँ पर, बेड पर, बेड है ना, तो इसलिए ऑन आएगा। फिर है द डॉग वॉज स्लीपिंग डैश अ ट्री, अंडर अ ट्री या ओवर ट्री, यानी जो कुत्ता है वो ट्री के नीचे सो रहा है या ऊपर सो रहा है ट्री के, क्या आएगा, अंडर आएगा ना, तो अंडर इज करेक्ट प्रीपोजिशन। देन व्हेन यू लुक डैश यू कैन सी स्टार्स इन द स्काई, यानी जब आप कहां पर देखोगे तो आपको स्टार नजर आएंगे स्काई में, ऊपर देखोगे ना, तो राइट प्रीपोजिशन इज अप। व्हेन यू लुक अप व्हेन यू कैन सी स्टार्स इन द स्काई, यानी जब आप ऊपर देखोगे तब आप स्काई में स्टार्स देख सकते हो। फिर उसके बाद है द बेबी फेल डैश सडनली, द बेबी फेल, कहाँ, बच्ची कहाँ गिरेगी, नियर पास में गिरेगी या नीचे गिरेगी, तो क्या आएगा, डाउन। द बेबी फेल डाउन सडनली, यानी जो बच्चा है वो अचानक नीचे गिर गया। एंड दिल्ली इज डैश फ्रॉम चेन्नई, तो दिल्ली जो है वो चेन्नई से क्या है, नियर है या फार है, दूर है या पास है, तो राइट प्रीपोजिशन इज फार फ्रॉम चेन्नई। एंड माई काइट वॉज फ्लाइंग डैश हाउसेज एंड ट्रीज, तो मेरी जो काइट है वो घरों और पेड़ों के ओवर यानी ऊपर उड़ती है या उन पर उड़ती है, क्या आएगा, ओवर, ओवर हाउसेज एंड ट्रीज। इस तरह से हमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगाकर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।